अगर मैं आपको एक बार थप्पड़ मारूं, 2 बार थप्पड़ मारूं, 3 बार थप्पड़ मारूं, तो आप क्या करोगे? एक बार 2 बार बर्दाश्त करोगे ना? जब आप पे थप्पड़ पड़ता चले जाएगा तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप खामोशी से देखते रहोगे? आप उसका अगर उन्होंने एक मुसलमान औरतों के अपहरण करके बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी सरकार के मुंह से चू नहीं निकलती। यही प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने बोला था कि ये मुसलमान औरतें मेरी बहनें हैं। आज फिर इनकी बहनों के साथ ऐसी बातें की जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। आपने अजान का मुद्दा उठा दिया। मुसलमान 5 टाइम अजान करता है तो हम क्या करेंगे कि हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे? अरे भैया, हमें बड़ी खुशी होगी। आपको जब रामनवमी का त्योहार मंदिर के बजाय मस्जिद के सामने मनाना है, आपको हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बनाना है, तो इस देश में तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है। तो सारी मंदिरों को बना दो, मस्जिद बना दो, हर तरफ मस्जिद बना दो। हम मना नहीं करेंगे, हम तो आपको इन्वाइट करेंगे, आप आइए मस्जिद में आइए, हम अजान भी देंगे और आप हमारे बाग में बैठकर हनुमान चालीसा ही पढ़िएगा। इससे क्या होगा? आप सिर्फ देश को मुद्दे से भटका रहे हो। राम का नाम बहुत पवित्र है। राम के नाम से ना दिल में शुद्धि आती है कि हाँ ये राम है, ठीक है, हमने भी राम को पढ़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह राम के नाम को यूज कर और राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, आज यूँ होता है ना, जैसे आप राम का नाम सुनते हो, ठीक है, जय श्री राम, आप वहाँ से ना रास्ता काट के निकल जाओगे कि सामने दंगाइयों का झुंड खड़ा हुआ है। अगर राम का नाम सुन के आप आगे जाओगे तो दंगाई आपको मार देंगे, आपको काट देंगे, आपको पीट देंगे। रामनवमी के दिन आपने देखा खरगोन गांव में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा राजस्थान करौली में क्या हुआ, किस तरह मुसलमानों के घरों को जलाया गया, किस तरह मुसलमानों के दुकानों को जलाया गया करौली राजस्थान में। क्या उस मुसलमानों का गलियों में रामनवमी की यात्रा लेकर कौन निकला था? मुसलमानों ने आपको इन्वाइट किया था। क्या आपके पास और रास्ते नहीं थे? क्या आप उधर नहीं जा सकते थे? नहीं, लेकिन आपको उसी तरफ जाना है जहाँ पर मुसलमान, जहाँ पर आपको, क्योंकि इनका मोटिव त्योहार मनाना नहीं है, ठीक है। राम का नाम बहुत पवित्र है। राम के नाम से ना दिल में शुद्धि आती है कि हाँ ये राम है, ठीक है, हमने भी राम को पढ़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह राम के नाम को यूज कर और राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, आज यूँ होता है ना, जैसे आप राम का नाम सुनते हो, ठीक है, जय श्री राम, आप वहाँ से ना रास्ता काट के निकल जाओगे कि सामने दंगाइयों का झुंड खड़ा हुआ है। अगर राम का नाम सुनकर आप आगे जाओगे तो दंगाई आपको मार देंगे, आपको काट देंगे, आपको पीट देंगे। लेकिन अगर वो आपके खिलाफ बोलेंगे, अगर आप उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर यूपीए लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर NSA लगा दिया जाएगा, आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। आज क्या हो रहा है आपने देखा करौली में क्या हुआ, दुकानें जला दी गई। हिंदू की दुकानें, मुसलमान की दुकानें, हिंदू की दुकान सुरक्षित है, उसी के बाजू में मुसलमान की दुकान, उसकी दुकान जलकर राख हो गई। इसी तरह आपने खरगोन गांव में देखा, उन लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, उन लोगों की दुकान, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया, जो आज जेल में बैठे हुए हैं, जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी आज क्या कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? रमजान के दिन में आप लोगों ने मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान है, उनको आप रोड पर लेकर चले आए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, वो कहाँ जाएंगे? आपको किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? आपको शिक्षा के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, आपको रोजगार के मुद्दे पर आपको गिरती GDP पे बात करनी चाहिए, आपको देश की जो आज हालत हो रही है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आप उस पर कोई भी उस पर बात नहीं कर रहे, आप किस पे बात कर रहे हैं? अब मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर तरफ मुसलमान छाया हुआ है। मुसलमान का व्यापार हो, मुसलमान का पढ़ना लिखना हो, मुसलमान का सोना जागना हो, मुसलमान की नमाज हो, मुसलमान की अजान हो, कुछ भी हो, आपको कुछ करना नहीं है। आपने अजान का मुद्दा उठा दिया। मुसलमान 5 टाइम अजान करता है तो हम क्या करेंगे कि हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे? अरे भैया, हमें बड़ी खुशी होगी। आपको जब रामनवमी का त्योहार मंदिर के बजाय मस्जिद के सामने मनाना है, आपको हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बनाना है, तो इस देश में तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है। तोड़ दो सारे मंदिरों को, बना दो मस्जिद, बना दो, हर तरफ मस्जिद बना दो। हम मना नहीं करेंगे, हम तो आपको इन्वाइट करेंगे, आप आइए मस्जिद में आइए, हम अजान भी देंगे और आप हमारे बाजू में बैठकर हनुमान चालीसा ही पढ़िएगा। इससे क्या होगा? आप सिर्फ देश को मुद्दे से भटका रहे हो। आज यहाँ पे सारे लाइक एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे बिल्कुल जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है, वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास अपने घर चलाने के लिए। जिम्मेदार किसको मानती है? आपको अभी भी ये सवाल पूछने की जरूरत है कि आप किसको मानते हैं? आज इतने टाइम से मुसलमानों के साथ भी हमारी सरकार ने एक शब्द भी उसके खिलाफ बोला है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला गया, मुसलमानों को रोड पर लाया गया, उनकी दुकान जला दी गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनकी लीच की गई। क्या हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द भी निकला? लेकिन मैडम, वो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चीजें चलेंगी, चाहे अजान का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो। भाजपा के लोग ये डिफेंड करते हैं कि संविधान के हिसाब से ये संविधान की बात वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को अपने पैरों के नीचे रखते हैं, जो संविधान को
सिरे से मानते ही नहीं है कि संविधान क्या है। क्या उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है? क्या इन्होंने हमें संविधान में पॉलिटी की बात नहीं की गई है? हमें क्या बराबर का हिस्सा नहीं दिया गया है? क्या मुसलमान इस देश में एक किराएदार है? हम इस देश में किराएदार नहीं है। हमें पढ़ने का अधिकार भी है, हमें बोलने का अधिकार भी है, हमें रहने का अधिकार भी है, हमें व्यापार करने का अधिकार भी है। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हमारे साथ लड़ने का भी अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन आज क्या होता है, आपने देखा ये हमारे बीजेपी के मंत्री वगैरह जहाँ पर भी जाते हैं, यति को आप देख लीजिए, उसको तो मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, जिन्होंने इंसान का, ठीक है। अब बजरंग मुनि का नाम ले लीजिए। ये सारे लोग किस तरह के मुसलमान औरतों को अपहरण करके बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी सरकार के मुंह से एक चू नहीं निकलती। यही प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने बोला था कि ये मुसलमान औरतें मेरी बहनें हैं। आज फिर इनकी बहनों के साथ ऐसी बातें की जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों को मारने की बात हो रही है, उनको पीटने की बात हो रही है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम 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 चिल्लाएंगे, यही हो रहा है ना। मुसलमानों को क्या करेंगे, कैसी कैसी गालियां दे रही है मस्जिद के सामने। आपने कर्नाटक एक देखा था, मुर्तजा के बारे में सुना था, एक वो फरसा लेकर जो भी मस्जिद के सामने से गुजरा था, आपने क्या देखा? आपने उसको PFI से जोड़ दिया, आपने उसको ISIS से जोड़ दिया, आपने उसके आतंकवादी लिंक जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। AK-47 के साथ एक बंदा पकड़ा जाता है, उसके साथ कितने सारी चीजें होती है, लेकिन आप उस पर कोई बात नहीं करते हो, ठीक है। मुसलमानों की मस्जिदों के सामने आप हाथ में तलवारें गड़ा से लेकर चलते हो, ठीक है, उनको मारने की बात करते हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, पहले पत्थर बरसाओगे तो उसके बाद तो कार्रवाई होगी। भाई आप इतने भोले ना मैं हूँ, ना इतनी भोली मैं आप हो, और ना इतनी भोली हमारी सरकार है, ठीक है। अगर आप एक मोहल्ले एक बंदे होते ना, एक हद की एक सीमा, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। आप जब किसी के बर्दाश्त को आजमाओगे तो वो बंदा क्या, आप कब तक बर्दाश्त करोगे? अगर मैं आपको एक बार थप्पड़ मारूं, 2 बार थप्पड़ मारूं, 3 बार थप्पड़ मारूं, तो आप क्या करोगे? एक बार 2 बार बर्दाश्त करोगे ना, जब आप पे थप्पड़ पड़ता चले जाएगा तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप खामोशी से देखते रहोगे? आप उसका पर अगर उन्होंने एक कंकर फेंका भी, ठीक है, आपके पास वहाँ पर पुलिस प्रशासन थी, आपका पुलिस थी, आप उसको सॉल्व करते। आपने घरों को क्यों जलाया? क्यों उनके दुकानों में घुसे? ये आपकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जब मैंने सीधा सा एग्जांपल दिया कि 2 दुकानें आपके आजू बाजू में, एक हिंदू की है, मुसलमान की है। उस आग में मुसलमान की दुकान जल जाती है, हिंदू की दुकान नहीं जलती। क्यों? आपको पता था कि ये हिंदू आग भी हिंदू मुस्लिम समझता है? नहीं, आग नहीं समझता, ये हमारी सरकार समझती है। इनका बस एक ही मुद्दा है, क्योंकि इनके पास जो बेसिक हमारी नीड्स। MP के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो भी घर तोड़े गए हैं सब कानून के मुताबिक हुआ है, कुछ भी कानून के खिलाफ होकर नहीं गया है। जितने भी दंगाई बोले सब दंगाई हैं, उन लोगों ने हिंदुओं के रामनगर निकल रही, उनको उन्होंने मारा पीटा है। मुसलमान तो इस देश में वैसे भी आतंकवादी के नाम से मशहूर है। मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान जिहादी है, मुसलमान पत्थरबाज है, आप जो भी कहो हम सब हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास कहने के लिए मुंह, आप सरकार के, आप कुर्सी पर बैठे हुए, अब जो क्या लगता है इसमें विपक्ष भी जिम्मेदार है? क्योंकि विपक्ष जिस तरह से काउंटर करना चाहिए इन मुद्दों पर वो नहीं कर रहा है। बिल्कुल जिम्मेदार है, बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल जिम्मेदार है, विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह उसे काम करना चाहिए। आज से मुसलमानों के साथ नहीं, दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, ठीक है। मुसलमान 14% है, ठीक है, 80% हिंदू, उसमें दलित आते हैं। दलितों के साथ कितना अत्याचार है, क्या कोई बोलने वाला है? हिंदू को मार रहे हैं। आज आपने सिर्फ प्रयागराज में, एक घर में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। माँ बाप 3 बच्चे की हत्या कर दी जाती है। ये कौन सा राम राज्य चल रहा है? कोई राम राज्य नहीं चल रहा है, ये सब मोदी राज चल रहा है। मोदी राज में जो भी कमजोर है, जो भी कुचला हुआ है, दबा हुआ, उसे और मारने की साजिश चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।